बात भाषाई वॉर पर। दक्षिण भारत में भाषा पर विरोध वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के हिंदी भाषा को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान फिर शुरू हुआ। अब इस सियासी जंग में अभिनेता प्रकाश राज की एंट्री हो गई है। प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर निशाना साधते हुए हिंदी भाषा को दूसरों पर थोपने का आरोप लगाया। प्रकाश राज ने लिखा कि अपनी हिंदी भाषा को हम पर न थोपें। ये किसी अन्य भाषा से नफरत को लेकर नहीं है, ये हमारी मातृभाषा, सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान बचाने को लेकर है। तो ये बात पवन कल्याण को समझा है। दरअसल एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने का आरोप लगातार लगा रही थी और इसे लेकर स्टालिन और डीएमके के नेता लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे थे, लेकिन केंद्र की ओर से भी इस विवाद पर जवाब दिया गया। इन सब के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम जनसेना पार्टी के लीडर पवन कल्याण ने शनिवार को ही हिंदी का विरोध करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया था, निशाना साधा था। पवन कल्याण ने तमिलनाडु के ऐसे नेताओं को पाखंडी करार देते हुए पूछा था कि अगर हिंदी का विरोध करते हैं तो फिर तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति क्यों देते हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के इस बयान के समर्थन में उनके भाई चिरंजीवी भी आए। तमिलनाडु में डीएमके सरकार की सियासत को अगले साल के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। సంస్కృతాన్ని తిడతారు, హిందీని మీరు రుద్దుతున్నారు, సౌత్లో దక్షిణాదిని అంటారు. అన్ని దేశ భాషలే కదా. మన తమిళనాడులో తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలోకి డబ్ చేయకండి. డబ్బులేమో హిందీ నుంచి కావాలి, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, బీహార్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, కానీ హిందీ మాకు వద్దంటే అదే న్యాయం. పనిచేసే వాళ్ళందరూ మనకి బీహార్ నుంచి రావాలి, కానీ హిందీని ద్వేషిస్తానంటే ఎట్లా? ఇవన్నీ మారాలి కదా. అందుకని భాషల్ని ద్వేషించ ये भाषा का विवाद खड़ा करके जो 2026 का चुनाव है उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 1967 के डीएमके के जब उदय हुआ है तब ये सवाल उठे थे हिंदी के विरुद्ध। पृथक राज्य तक के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव रख दिया था डीएमके के नेता ने। अब वो दिन हवा हुए हैं। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिला है। यूएन में भी हिंदी की को वहां की राजभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, कामकाज की भाषा के रूप में सम्मान मिले, ये प्रयास जारी हैं। इसलिए ऐसे सवालों को उठा करके अब देश में एक नए तरीके के विभाजन की